हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जिसका आपने 10 दिसंबर 2023 को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था। दोस्तों हम आपके साथ 25 मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों जो बचे हुए कुछ मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं इसी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2023 के मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर है 26। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ऑप्शन ए है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, बी है ग्लाइकोजेनेसिस, सी है ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड डी है एचएमपी संट। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी ग्लाइकोजेनेसिस। तो दोस्तों ग्लाइकोजेनेसिस इज करेक्ट आंसर। दोस्तों याद रखिएगा जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है वो क्या डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। और दोस्तों एचएमपी संट क्या होता है, अल्टरनेट पाथवे फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। 4 अमीनो क्यूनोलिन क्लास ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन है हमारे एंटी कैंसर, वी एंटी मलेरियल, सी है एंटी एपिलेप्टिक एंड डी है एंटी डायबिटिक। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी एंटी मलेरियल। ठीक है, याद रखिएगा 4 अमीनो क्यूनोलिन कैटेगरी की ड्रग्स दोस्तों जो कि क्लोरोक्वीन होती है वो एक एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, एंटी कैंसर दोस्तों आप जानते हैं आल्सो नोन एज एंटी न्यूप्लास्टिक, और एंटी एपिलेप्टिक आल्सो नोन एज एंटी कन्वल्सिव एजेंट। ठीक है, एंटी डायबिटिक आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल इन ब्लड इज। बताइए दोस्तों ब्लड में जो क्रेटिन लेवल होता है नॉर्मल कितना होता है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, यानी 0.5 टू 1.3 mg/dl। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर यही रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। एंटी रैकेटिक विटामिन इज। तो बताइएगा दोस्तों एंटी रैकेटिक विटामिन कौन सी होती है। ऑप्शन ए है टोकोफिरोल, बी कैल्सीफिरोल, सी नियासिन एंड डी विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल आल्सो नोन एज विटामिन डी, और टोकोफिरल विटामिन ई होती है दोस्तों। टोकोफेरोल विटामिन ई है और कैल्सीफेरोल विटामिन डी है, और नियासिन जो होती है दोस्तों B3 होती है। ठीक है, और विटामिन सी आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। सेना इज यूज्ड एज। बताइएगा सेना का यूज किस में होता है दोस्तों। ऑप्शन ए लैक्सेटिव, बी कार्मिनेटिव, सी कार्डियोटोनिक एंड डी स्टिमुलेंट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी लैक्सेटिव। याद रखिएगा सेना इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, और लैक्सेटिव आर यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 31। एरगट गिव डैश कलर इन यूवी लाइट। तो याद रखिएगा एरगट गिव वॉयलेट फ्लोरिसेंस कलर इन यूवी लाइट। ठीक है, याद रखिएगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी वॉयलेट फ्लोरिसेंस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो तो। ठीक है दोस्तों, आपका एक लाइक करने में क्या ही जाता है, तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज फॉक्स ग्लोव। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से फॉक्स ग्लोव के नाम से किस हर्बल ड्रग्स को जाना जाता है। ऑप्शन ए डिजिटलिस, वी सैना एंड सी है सिंकोना एंड डी एलोई। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी डिजिटलिस। तो याद रखिएगा
डिजिटैलिस आल्सो नॉन एज फॉक्स ग्लोव। ठीक है दोस्तों, सिंकोना की जो फैमिली होती है रूबिएसी होती है, एंड एलोय की लिलिएसी होती है, और शैना की जो फैमिली होती है वो आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। विच एंजाइम इज कैटालाइजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बताइएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म कौन से एंजाइम के द्वारा होता है? लाइपेज, बी प्रोटीज, सी एमाइलेज एंड डी ट्रिप्सिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यानी एमाइलेज। याद रखिएगा, एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 34 इज मोस्ट इंपोर्टेंट, रिपीटेड कई बार। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, बेरिसेला जोस्टर वायरस इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो बेरिसेला जोस्टर जो कॉजेटिव एजेंट है किसका है? हेपेटाइटिस बी का, सिफिलिस का, सी चिकन पॉक्स का, एंड डी मीजल्स का। तो दोस्तों ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी चिकन पॉक्स। ठीक है, बेरिसेला जोस्टर वायरस इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स। वो दोस्तों हेपेटाइटिस का क्या होता है? हेपेटाइटिस का जो होता है दोस्तों डबल स्टैंड डीएनए होता है पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, और सिफिलिस का दोस्तों आपको पता ही है ट्रैपोनोमा पालिडम है, और मीजल्स का दोस्तों मोरबिली वायरस पॉजिटिव एजेंट होता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। क्लोरप्रोमाजीन इज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग इन क्लास। ऑप्शन ए फिनोथाइजीन, बी थायोजेंथीन, सी ब्यूटाइरोफिनोन्स एंड डी है बेंजोडाइजिपाइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी फिनोथायाजीन। फिनोथायाजीन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड यानी गावा इज ए न्यूरोट्रांसमीटर है, रिसेप्टर है, ड्रग है, या एंजाइम है? बताइएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखिएगा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड गावा इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल एंटीडोट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। बताइएगा, जो यूनिवर्सल एंटीडोट है उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? ऑप्शन ए फिनोबार्बिटोन या चारकोल, ऑप्शन बी है एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड, सी है ब्रिटिश एंटी लेविशाइट, एंड डी है फॉर्मिपाइजोल। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन वी। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यानी एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टैनिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यूनिवर्सल एंटीडोट का काम करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। बिटॉट स्पॉट इन चिल्ड्रन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। बताइएगा दोस्तों, जो बिटॉट स्पॉट जो होता है चिल्ड्रन में किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है? ऑप्शन ए आयरन, बी जिंक, सी विटामिन ए एंड डी विटामिन सी। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सॉरी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से बिटॉट स्पॉट हो जाता है चिल्ड्रन में। ठीक है, बिटॉट स्पॉट। ठीक है, विटामिन ए यानी रेटिनॉल, और विटामिन सी मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनोरूबिसिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए एंथ्रासीन, बी एंथ्रासाइक्लिन, सी एल्काइलेटिंग एजेंट एंड डी इमिडाजोल। तो दोस्तों आपको ये बताना है डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनोरूबिसिन जो है किस कैटेगरी की ड्रग है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होती हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ड्रग एब्यूज इज ए कंडीशन। ड्रग एब्यूज की कंडीशन बताइए कौन सी है? रिपीटेड डोज ऑफ ड्रग्स, बी है ड्रग्स यूज्ड अदर देन मेडिकल पर्पस, एंड सी है फिजिकल डिपेंडेंस एंड डी टॉलरेंस। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी ड्रग्स यूज्ड अदर देन मेडिकल पर्पस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से पीटीसी का फंक्शन कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है मेक रूल ऑफ आउन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ये भी दोस्तों फंक्शन होता है पीटीसी का। बी है मेंटेन्स क्वालिटी ऑफ आउन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, तो दोस्तों ये इसका फंक्शन नहीं होता है। एडुकेट हेल्थ प्रोफेशनल्स टू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ मेडिकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। एंड डी इवालुएट डेवलपमेंट प्रमोट ड्रग थेरेपी गाइडलाइंस, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी मेंटेन्स क्वालिटी ऑफ आउन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, ये पीटीसी का फंक्शन नहीं होता है। बाकी तीनों पीटीसी के फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, कन्वल्सिव सीजर इज ए सिम्टम्स ऑफ। बताइएगा दोस्तों, जो कंपल्सिव सीजर है किसका सिम्टम्स है। ऑप्शन बी एपिलेप्सी, ऑप्शन बी है डायबिटिक, सी मेनिंजाइटिस एंड डी है एल्जाइमर्स डिसीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी एपिलेप्सी। तो याद रखिएगा, एपिलेप्सी सिम्टम्स होता है कन्वल्सिव डिसऑर्डर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 43, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन आरएमपी इज रिलेटेड विद। बताइएगा, जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं किस शेड्यूल्स के साथ रिलेटेड हैं। शेड्यूल टी, शेड्यूल एच एंड शेड्यूल डब्ल्यू या फिर शेड्यूल ओ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी शेड्यूल एच। याद रखिएगा, शेड्यूल एच रिलेटेड टू प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, और शेड्यूल टी जो है दोस्तों शेड्यूल टी जो है वो रिलेटेड है हमारा एएसयू से। एएसयू मीन्स है दोस्तों आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी जो मेडिसिन्स होती हैं उससे रिलेटेड है। शेड्यूल डब्ल्यू जो है दोस्तों वो जेनरिक मेडिसिन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स। और शेड्यूल ओ जो है वो डिसइंफेक्टेंट से रिलेटेड है, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंट ड्रग्स यानी डिटॉल, लाइजोल, ईटीसी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, इन एबीसी एनालिसिस द ए आइटम आर। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपने पढ़ा होगा डीएसबीएम में एबीसी जो एनालिसिस है उसमें जो ए आइटम्स हैं कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 10% to 20% ऑफ आइटम एंड 70% द एक्सपेंडिचर। मीन्स दैट्स कि दोस्तों जो ए आइटम्स हैं वो हमारे पास 10 से 20% रहेंगे और इसकी जो कॉस्ट होगी 70% होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, फोचैट्स टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। ऑप्शन ए है बिलुराबिन इन यूरिन, बी है अमीनो एसिड, सी है प्रोटीन एंड डी है वाइल्ड साल्ट। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बिलुरुबिन इन यूरिन। याद रखिएगा, यूरिन के अंदर बिलीरुबिन डिटेक्ट करने के लिए फोचैस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा आप, अमीनो एसिड डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो नोट कर लीजिएगा, अमीनो एसिड डिटेक्शन के लिए मिलन्स टेस्ट होता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। कौन सा होता है, मिलन्स टेस्ट, ये आप नोट कर लीजिएगा, मिलन्स टेस्ट होता है अमीनो एसिड डिटेक्शन के लिए। और प्रोटीन के लिए दोस्तों कौन सा होता है, बाईयूरेट टेस्ट, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाईयूरेट टेस्ट किसके लिए होता है, प्रोटीन डिटेक्शन के लिए। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड साल्ट के लिए होता है दोस्तों हेज टेस्ट, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है कई बार, हेज टेस्ट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।